हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। घर पर ही रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा जब तक कोरोना बिल्कुल सही नहीं हो जाता है, ठीक नहीं हो जाता है, ख़त्म नहीं हो जाता है, ठीक है, या उसकी कोई वैक्सीन नहीं बन जाती है, या जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता। अगर लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाता है और फिर भी अगर कोरोना फैलता है तो आपको अपनी सेफ्टी अपने आप से करनी है। घर से बाहर कम से कम निकलना और घर पर ही बैठ के पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलिए, तो जैसा आपको पता ही है, आपका कॉलेज आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करा रहा है, तो आपको क्या करना है, घर पर ही बैठकर वीडियो से पढ़ना है, ठीक है। और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, पढ़ाई को कोई नहीं छोड़ेगा, थोड़ा थोड़ा ज़रूर डेली पढ़ते रहेंगे। और जब भी मैं वीडियो लेके आया करूँ तो आप एक कॉपी और एक पेन ज़रूर साथ में लेके बैठा करें, ताकि जो मैं पढ़ाऊँ आपको वो आप नोट कर सकें अपने कॉपी में, ठीक है। क्योंकि नोट करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं हर बार बोलता ही हूँ कि नोट करना, अपने नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप किसी टॉपिक को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए, जैसा आपको पता ही है, हम डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स चल रहे थे हमारे। अब हमने उनमें देखा कि कंपैरिजन जो हैं कि हर बार एक या दो लगभग आते ही आते हैं, 2 क्वेश्चन कंपैरिजन्स के। तो लगभग 5 से 10 नंबर के बीच में हमारे कंपैरिजन्स आते हैं। तो मैंने यही सोचा कि जितना भी हमारे सिलेबस में देखा जाए, 5 यूनिट में जितने भी कंपैरिजन्स हैं, तो मैं उनको कवर करा दूं, ताकि आपका कंपैरिजन वाला क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछे वो छूटे नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट मैं यूनिट वाइज पढ़ा रहा था, तो यूनिट वाइज में भी फर्स्ट यूनिट के हो चुके हैं सारे, सेकंड यूनिट के चल रहे थे, मैंने सारे करा दिए हैं लगभग, एक और बचा था बस ये, तो इसलिए मैं इसको भी लेके आया हूँ आज। एलईडी और एलसीडी में हम आज डिफरेंस देखेंगे कि एलईडी में और एलसीडी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो चीज़ हम देखेंगे। फिर उसके बाद ये सेकंड यूनिट के भी कंपैरिजन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं थर्ड यूनिट के कंपैरिजन लेके आऊँगा, ठीक है, जैसे हमारा बीजेटी एफईटी में क्या डिफरेंस है, इस तरह से, ठीक है। चलिए, तो टाइम ना ज़्यादा वेस्ट करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आज के। देखिए, आज हम जो पढ़ रहे हैं, क्या एलईडी और एलसीडी में डिफरेंस जाने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो वही पैरामीटर्स मैं लेके आता हूँ, उन पैरामीटर्स के बेसिस पे हम कंपैरिजन करते हैं। चलिए, तो देखते हैं क्या क्या है इसमें एलईडी में और एलसीडी में डिफरेंस। एलईडी आप जानते ही हैं, लाइट एमिटिंग डायोड होता है हमारा, और एलसीडी भी हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, ठीक है ना। तो एलईडी डिस्प्ले और एलसीडी डिस्प्ले में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला है, पावर रिक्वायर्ड पर डिजिट, तो कितना है, मोर 10 to 100 माइक्रोवाट, यानी कि मोर मतलब एलईडी में पावर जो है कंज्यूम ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू एलसीडी। कितनी होती है, 10 to 100 माइक्रोवाट। और इसमें कितना होता है, मिलीवाट है, सॉरी, ये 10 to 100 मिलीवाट, और ये अबाउट 100 माइक्रोवाट। तो ये माइक्रोवाट मतलब 10⁻⁻6 हो गया, और मिली का मतलब 10⁻⁻3 हो गया। तो इसमें एलईडी में ज़्यादा पावर कंज्यूम होती है, ठीक है ना। चलिए, जो स्पीड की अगर हम बात करें, तो स्पीड जो है एलईडी की फ़ास्ट होती है और एलसीडी की स्लो होती है। यानी कि जो एलईडी की स्पीड है वो फास्ट होती है, और जो एलसीडी की स्पीड है वो हमारी थोड़ा सा स्लो होती है कंपैरिजन टू एलईडी, ठीक है। चलिए, अगर लाइफ स्पैन की बात करें, तो लॉन्गर लाइफ, यानी कि जो एलईडी है वो हमारे लंबे समय तक टिकाऊ रहती है, लंबे समय तक टिकती है, यानी कि लंबे समय तक चलती है, ठीक है। बट जो एलसीडी है वो भी ठीक ठाक समय तक चल जाती है, बट एलईडी के कंपैरिजन में देखें तो शॉर्ट लाइफ होती है एलईडी से, ठीक है। चलिए, जो नेक्स्ट है कलर्स, तो ये जो एलईडी है हमारी, रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर एंड ऑरेंज कलर, ये सभी कलर्स की होती है। एक्चुअल में होती क्या है, कलर तो एक ही होता है, बट उसमें इस तरह से प्रोग्रामिंग कर देते हैं, इस तरह से प्रोग्रामिंग भी नहीं, मतलब जो उसका आउटर सरफेस होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो इस तरह से डिज़ाइन कर दिया जाता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमारे एमिट करती है, ठीक है। इस तरह से लगता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमारे एमिट कर रही है, ठीक है। और बाकी ऊपर से कोटिंग भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हम यूज़ कर लेते हैं, रेड भी करते हैं, ग्रीन भी, येलो भी, ऑरेंज भी, ठीक है। और जो हमारा एलसीडी है, इसमें जो कलर्स हैं वो डिपेंड करते हैं किस पर, इल्यूमिनेशन पर, ठीक है। यानी कि जिस तरह का भी इल्यूमिनेशन होगा उसी तरह का कलर वो दिखा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रास्ट रेशियो। अगर कंट्रास्ट रेशियो की बात करें तो 10:1 होता है एलईडी का, और एलसीडी का 20:1 होता है, ठीक है। यानी कि कंट्रास्ट रेशियो जो है एलईडी का हमारा 10:1 होता है, और एलसीडी का 20:1 होता है, ठीक। ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज, ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज की बात करें तो वाइड, यानी कि वाइड मतलब ये ज़्यादा टेम्परेचर पर भी ऑपरेट कर सकते हैं हम एलईडी को, बट जो हमारा एलसीडी है उसको कम टेम्परेचर पर ही हमें ऑपरेट कराना होता है। यानी कि इसके लिए जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है वो स्मॉल होती है एलसीडी के लिए, और एलईडी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड होती है कंपैरिजन टू एलसीडी, ठीक है। नेक्स्ट है व्यूइंग एंगल। व्यूइंग एंगल में देखते हैं इसका जो वाइड है, यानी कि हम देखते हैं ना कि कहते हैं
हैं कि टीवी जो है हमारे एलईडी टीवी हम यूज़ करते हैं, तो एलईडी टीवी अगर आपने देखा होगा तो साइड से भी उसके जाके देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा क्लियरिटी रहती है। अगर हम एलसीडी टीवी में देखें तो एलसीडी टीवी में क्लियरिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है साइड में, तो इसलिए उसका जो व्यू का एंगल है वो बहुत ज़्यादा वाइड होता है और उसका जो एलसीडी का है वो हमारा नैरो होता है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात करें तो ये लो वोल्टेज पर ही ऑपरेट हो जाती है, लगभग 5 वोल्ट पर भी ऑपरेट हो जाती है हमारी एलईडी। और ये जो है लो एंड मॉडरेट, यानी कि लो वोल्टेज पर भी हो जाती है और मॉडरेट पर भी, ठीक है। हमारा जो आप मॉस कंपैटिबिलिटी देखें तो मॉस कंपैटिबिलिटी में यस फॉर स्मॉल डिस्प्ले ओनली और ये यस, ठीक है। यानी कि ये हमारा क्या है, मॉस कंपैटिबल होता है, और ये हमारा क्या है, होता है बट स्मॉल डिस्प्ले के लिए, ठीक है। अब देखें एज ऑफ माउंटिंग, देखें अगर एज ऑफ माउंटिंग देखें तो वेरी इजी होती है इसकी, और इसकी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा परेशानी आती है, मतलब कॉम्प्लेक्स एक तरह से कह सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है या थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। अब अगर एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशंस ये जैसे 7 सेगमेंट डिस्प्ले में हम एलईडी यूज़ कर रहे हैं, इंडिकेटिंग एलिमेंट में वही पावर स्विच में ऑन ऑफ में हम यूज़ कर रहे हैं, एलसीडी में हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले में भी यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर्स में भी और वॉचेस में भी, कैलकुलेटर और वॉचेस में भी यूज़ होती है, ठीक है। जो वॉचेस भी होती हैं वो भी हमारी एलसीडी की बनी होती है, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स ये वाला भी हमारा कंपैरिजन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 3 के कंपैरिजन देखेंगे। यूनिट 2 के 4-5 मैंने कंपैरिजन कराए हैं, मैं गारंटी ले रहा हूँ इनसे कोई भी कंपैरिजन बाहर नहीं जाएगा। आप इनको ज़रूर एक बार सारे जितने भी कंपैरिजन है ज़रूर देख लेंगे, कम से कम एक बार, और हो सके तो उसको दोबारा भी देख सकते हैं रिवीजन के फॉर्म में, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स से भी बोलेंगे कि सभी इनको कंपैरिजन्स को जरूर देख लें। ये लगभग आपके 5 से 10 नंबर जरूर पक्के कराएंगे, ठीक है। मिनिमम 5 मार्क्स तो ये मान के चलो, एक क्वेश्चन तो 5 मार्क्स का कंपैरिजन का जरूर पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर इसको ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए ठीक है।